पैरामेट्रिक्स से जेई मेंस 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 23। A ball of mass m is thrown vertically upward. Another ball of mass 2m is thrown at an angle theta with the vertical. Both the balls stay in air for the same period of time. The ratio of the heights attained by the two balls respectively is 1/x. The value of x is. तो इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट्स हमें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में एक सबसे पहली चीज तो इस बात पे ध्यान दो कि जो मास है इनका अलग अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है या मैक्सिमम हाइट है उसका मास से कोई लिंक नहीं है। तो चलिए पहले ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि पहला ऑब्जेक्ट जो है ए है। तो इस ए ऑब्जेक्ट को हमने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है। सपोज जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है इसकी वो u1 है, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएगा और मैक्सिमम हाइट पर इसकी जो वेलोसिटी है एक इंस्टेंट के लिए 0 आ जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट जो अटेन कर रहा है वो मान लो h1 है। तो इसमें जो दोनों के जो टाइम ऑफ फ्लाइट है और मैक्सिमम हाइट जो अटेन्ड है उनको हमें यूज करना है इस आंसर को निकालने के लिए। तो चलो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट जो ए हमने माना है पहले ऑब्जेक्ट को, उसके लिए इनकी वैल्यूज निकालते हैं। मान लो टॉप पॉइंट तक पहुंचने का टाइम पहले निकाले, तो फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। हमें कि पता है यहाँ पर कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर है वर्टिकली डाउनवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन को चलो पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन अगर अप्लाई करें v इज इक्वल टू u प्लस at, तो क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है u1, अपवर्ड डायरेक्शन है हमने अपवर्ड पॉजिटिव लिया है तो u1 पॉजिटिव रहेगा, प्लस a क्या है देखिए -g हो जाएगा, बिकॉज अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, इनटू t। तो इससे t की जो वैल्यू आएगी, मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो a ऑब्जेक्ट टाइम लेगा वो u1/g का समय लेगा, लेकिन उतना ही समय ऊपर से नीचे तक लौट के आने में भी लेगा। तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया इस ऑब्जेक्ट ए का, दैट विल बी डबल ऑफ दिस वैल्यू। तो ये 2u1 डिवाइडेड बाई g आ गया। तो हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। दूसरी चीज जो है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, जो कि हमने इसमें कैपिटल H1 मानी है। तो H1 की जो वैल्यू है उसे निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो v² इक्वल टू u² प्लस 2as। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है तो v की जगह 0 आ गया, u हमने u1 माना है तो u1 स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू a क्या है -g एज यूजुअल, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड को हमने पॉजिटिव माना है, इनटू डिस्प्लेसमेंट s। डिस्प्लेसमेंट इसका वर्टिकली अपवर्ड है, मतलब पॉजिटिव रहेगा, तो h1 की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी a विल बी इक्वल टू u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। इनफैक्ट ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए एग्जामिनेशन में। ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए चलो कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। अब आते हैं ऑब्जेक्ट बी पर। तो ऑब्जेक्ट बी का क्या दिया हुआ है कि इसे वर्टिकल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है। तो इसकी जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है मान लो u2 मान लेते हैं, और एंगल जो है वर्टिकल से इसका थीटा दिया हुआ है, लेकिन प्रोजेक्टाइल के फार्मूलों में हमें पता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ देखा जाता है। तो यहां पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की जगह क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हमें इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट की जरूरत है और मैक्सिमम हाइट की जरूरत है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन g। मान लो टाइम इसको लगता है t2, तो 2u हमने क्या एज्यूम किया है इसका u2 sin थीटा, थीटा की जगह पर यहां क्या आना है 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है 90 माइनस थीटा है, डिवाइडेड बाय g। तो यहां से t2 की जो वैल्यू आ गई वो है 2
u2 cos थीटा डिवाइडेड बाई g। तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम। एक और चीज बच गई, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी b। तो मैक्सिमम हाइट इसकी मान लेते हैं, चलो h2 है। और प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, तो u की जगह क्या हमने माना है, u2, तो u2 स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह जो है 90 माइनस थीटा आएगा, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 2g। साइन 90 माइनस थीटा जो है क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो h2 है उसे हम u2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g के बराबर लिख सकते हैं। तो इन रिजल्ट्स को हम नेक्स्ट पेज पे कॉपी करेंगे आगे कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये है हमारी ए और बी की टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बोथ द बॉल्स स्टे इन एयर फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो T1 है वो T2 के बराबर है। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, T1 इक्वल टू T2। तो T1 की वैल्यू है यहाँ पे 2u1 डिवाइडेड बाई g एंड इट मस्ट बी इक्वल टू 2u2 cos थीटा डिवाइडेड बाई g। तो यहां से हमें जो इक्वेशन मिलती है वो है u1 इज इक्वल टू u2 cos थीटा। क्या पूछा गया है यहाँ पर, मैक्सिमम हाइट्स का रेशियो जो कि 1/x के बराबर है। मतलब कहने का h1 जो पहला ऑब्जेक्ट है डिवाइडेड बाई h2 जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी मैक्सिमम हाइट, इनका रेशियो हमसे पूछा गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए कि ये वैल्यू क्या आएगी। h1 क्या है, u1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ठीक है, और h2 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए ये u2 cos थीटा का स्क्वायर है और u2 cos थीटा ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं u1 के बराबर है। तो h2 की जो वैल्यू आएगी यहां से u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g के बराबर आ जाएगी। मतलब कहने का क्या हुआ कि h2 और h1 दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि h1 अपॉन h2 की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी और ये 1/x के बराबर है, तो x की वैल्यू भी 1 के इक्वल आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1 है। जैसा कि आपको पता है ये इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस है, तो इनका जो आंसर है वो इंटीजर वैल्यू आती है। तो इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 24 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। So keep watching. Thank you very much.